नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। वैसे इसमें हम लोग कोई भी लैपटॉप का रिव्यू नहीं करने वाले। मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप खरीदना कैसे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है तो कोड एंड फन चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो जॉब में या अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में। प्लस ऑलरेडी हम लोग ने HTML, CSS, गिट एंड गिटहब और टेलविन CSS खत्म कर लिया और स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो जाइए एंड चेकआउट करिए। तो आ जाते हैं मुद्दे पे, कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप होगा मैकबुक। इसका रीजन ये है कि क्योंकि प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है लिनक्स, और लिनक्स के सबसे करीब लैपटॉप होते हैं मैकबुक के। इसलिए मोस्टली आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या जो भी कंपनीज है या जो डेवलपर्स होते हैं मोस्टली मैकबुक ही यूज करते हैं। तो आप बोलोगे यार मैकबुक लेकिन बहुत ज़्यादा महँगा है, इतना बजट तो नहीं है। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास बजट नहीं है, मैकबुक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप विंडोज़ ले सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ जिसमें अगर आपके बजट में बैठता है तो आप उसमें जा सकते हो। स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो देखो, स्टूडेंट के लिए एक आता है पहला तो मैक मिनी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप देखोगे तो मैक मिनी जो है बेसिकली छोटा कंप्यूटर है, छोटा सीपीयू है। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम है कि ये लैपटॉप जैसा नहीं रहेगा, आप इसको कहीं भी ले नहीं जा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से स्क्रीन लेना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है मैक का ही स्क्रीन रहेगा। नॉर्मल स्क्रीन जो होता है, नॉर्मल मॉनिटर जो आते हैं उसमें भी ये कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद इसमें अलग से कीबोर्ड माउस भी लगाना पड़ेगा। ये छोड़ समझ लो, आपको सिर्फ़ सीपीयू मिलेगा, आपको अलग से मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस खरीदना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि मैक का ही मॉनिटर खरीदो, नॉर्मल मॉनिटर में भी ये चल जाएगा। और इसका जो प्राइसिंग है ये है 60,000, और इस पे स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ और भी सस्ते में आ जाएगा। इसमें आपको मिलेगा 10 कोर का सीपीयू, 10 कोर का जीपीयू और 10 16 जीबी का आपको रैम मिलेगा और 256 जीबी का स्टोरेज मिलेगा। आप बोलोगे स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा कम है। जी हाँ, देखो स्टोरेज कम है, लेकिन ये एक बार आपने ले लिया तो आपको 6-7 साल तक देखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके आगे भी ये सारे लैपटॉप और कंप्यूटर जो होते हैं मैक के चलते हैं। 10-10 साल लोगों को चलाते हुए देखा है। देखो स्टोरेज अगर आप मैक में जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर मैक में बढ़ाते हो तो और ज़्यादा ये महँगा पड़ जाएगा आपको। तो अगर आप स्टोरेज थोड़ा भी जब 512 में जाओगे तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप एक्सटर्नल एसएसडी ले लेना और उसमें स्टोर करना। मैं भी वही करता हूँ। मेरा स्टोरेज बहुत कम है, मैं एक्सटर्नल एसएसडी लिया उसमें स्टोर करता हूँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट के लिए एक मतलब ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट को हमेशा प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिखाना पड़ता है, कॉलेज लेके जाना पड़ता है। उस केस में यहाँ पे ये नहीं कर सकते आप, पोर्टेबल नहीं रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है मैक, यहाँ पे मैकबुक एयर। लेकिन मैकबुक एयर जो है, अगर आप M4 चिप में जा रहे हो अभी करंटली वाला जो है, उसमें आपको ये 1 लाख पड़ेगा, प्लस स्टूडेंट डिस्काउंट अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। अगर आपके पास बजट है, मैं हमेशा बोलता हूँ बजट है तो ही आप मैक में जाओ, अदरवाइज़ विंडोज़ में जाओ। घर पे जिद नहीं करना है कि सिर्फ़ प्रोग्रामिंग तो मैक में ही होगा। जी नहीं, हम लोग ने प्रोग्रामिंग विंडोज़ में किया। अभी भी जो स्टूडेंट है मोस्टली वो प्रोग्रामिंग विंडोज़ में ही करते हैं। ऑलराइट, देखिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जस्ट कि यहाँ पे 10 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू मिलेगा, 16 जीबी का रैम, 256 का एसएसडी, और यहाँ पे आपको मैकबुक एयर मिलता है जो पोर्टेबल रहेगा, आप कहीं पे भी उसको ले जा सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप, मैं बोलूँगा विंडोज़ में जाओ, विंडोज़ में भी बेस्ट प्रोग्रामिंग होता है। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी नए-नए जब कॉलेज जाते हैं तो लैपटॉप और मोबाइल दोनों लेते हैं। तो मैं बोलूँगा यार मोबाइल में थोड़ा अगर पैसे कम खर्चा करोगे और उतना पैसा लैपटॉप में डाल दोगे तो हो सकता है आपका वो करियर का बेस्ट डिसीज़न हो। चलो, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप मैकबुक नहीं जा सकते, तो आपके पास ऑप्शन है विंडोज़ का, बेस्ट ऑप्शन वो भी है। अगर आप विंडोज़ में जा रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, किस लिए लेना है लैपटॉप? बेसिक प्रोग्रामिंग यानी कि वेब डेवलपमेंट के लिए लेना है, या फिर मोबाइल डेवलपमेंट भी करने वाले हो, या फिर एआई एमएल भी करने वाले हो। तो ये 3 अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है अगर आप विंडोज़ में लैपटॉप ले रहे हो। मैकबुक में ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैकबुक में आपको जीपीयू, सीपीयू सब कुछ मिल जाता है और उसमें कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ में 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ आपको रैम देखनी है, उसके बाद प्रोसेसर देखना है और स्टोरेज देखना है। रैम, अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो रैम 8 जीबी भी काफ़ी है, लेकिन DDR4 में मत जाना, DDR5 रैम आता है, वो देखना कॉन्फ़िगरेशन उसका, DDR5 होना चाहिए। 8 जीबी रैम काफ़ी है बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन उसमें देख लेना एक्सपांडेबल है कि नहीं, मोस्टली एक्सपांडेबल वाला लैपटॉप लेना, ताकि आगे जाके अगर आपका लैपटॉप स्लो हो तो उसको और 8 जीबी रैम लगा के उसको एक्सपांड करके 16 जीबी बना सको। लेकिन अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट भी करना है तो 16 जीबी रैम में मैं बोलूँ जाओ, और एआईएमएल भी रन करना है तो 16 जीबी रैम भी इनफ है। अगर आपके पास बजट है तो 32 जीबी वाला रैम डाल देना, लेकिन 16 जीबी रैम में एआईएमएल भी काम कर जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर देखो 2 कंपनी बनाती है, एक इंटेल और एक एएमडी लैपटॉप के लिए। तो इंटेल में अगर जा रहे हो तो आप मिनिमम अगर बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो i3 प्रोसेसर काफ़ी है, लेकिन i3 में भी 11 जनरेशन या उसके ऊपर वाला लेना। अगर आप एएमडी में जा रहे हो तो राइज़न 5 और उसमें 5000 सीरीज़ आता है, उस 5000 सीरीज़ या उसके ऊपर वाले में जाना, ठीक है? बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में जा रहे हो तो जो प्रोसेसर होना चाहिए वो होना चाहिए i5 और 11 जनरेशन इंटेल का मैं बोलूँगा, और एएमडी का अगर जा रहे हो तो 5000 सीरीज़ या उसके ऊपर ही जाना, राइज़न 5 या बजट अपने बजट के हिसाब से आप देख लेना। एंड उसके बाद अगर आप एआईएमएल भी रन करने वाले हो, तो एआईएमएल के लिए थोड़ा-सा हेवी प्रोसेसर लेना, थोड़ा-सा और बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। एआईएमएल में क्योंकि प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए रहता है, एआईएमएल के लिए एक्चुअली आपको सीपीयू और जीपीयू दोनों चाहिए रहता है। तो उस केस में आपको जीपीयू भी लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 जीबी रैम का जीपीयू लेना पड़ेगा, जो कि आपका बजट जो होगा 25-30 हज़ार ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो एआईएमएल के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ा-सा आपका हेवी हो जाएगा और थोड़ा-सा आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ विंडोज़ में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। विंडोज़ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है अगर एआईएमएल के जो मॉडल्स एंड ऑल रन कर रहे हो, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में देखो कोई कोई गलती करता है कि वो हार्ड डिस्क ले लेता है। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्लो होता है। तो इसलिए आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं वो आ रहे हैं एसएसडी वाले, सॉलिड स्टेट ड्राइव वाले लैपटॉप, जो कि मैकबुक में भी होता है। क्योंकि उसके अगर आपके पास एसएसडी है लैपटॉप में तो आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगा। बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए 256 जीबी का एसएसडी काफ़ी इनफ है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल एसएसडी ले सकते हो, या फिर आप 1 टीबी का हार्ड डिस्क अलग से 256 जीबी का एसएसडी प्लस 1 टीबी का हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप ले सकते हो। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो तो स्टोरेज का इतना फिर मतलब नहीं आता, 256 भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 512 एसएसडी ले लेना, और एआईएमएल के लिए भी 512 एसएसडी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो मैं तो बोलूँगा आप अच्छा ही लो। बजट है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? अच्छा लैपटॉप लो, गेमिंग लैपटॉप लो, जिसमें आप गेमिंग भी कर सको प्लस एआईएमएल ट्रेनिंग भी कर सको, मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सको। लेकिन बजट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फंडू जाने की ज़रूरत नहीं, छोटे में भी काम हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा तो इतना भी बजट नहीं है, तो देखो आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो आपके पास सेकंड हैंड लैपटॉप या सेकंड हैंड डेस्कटॉप का भी ऑप्शन मिलता है। आप अगर जाओगे कभी-कभी बहुत अच्छे लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको सेकंड हैंड में मिल जाते हैं, 20, 25, 30 हज़ार में बहुत अच्छे-अच्छे लैपटॉप और डेस्कटॉप मिल जाते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको बस चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। बहुत लोग मोबाइल चूज़ करते हैं, बहुत लोग लैपटॉप में खर्चा करने को चूज़ करते हैं। आप चूज़ करो आपको क्या करना है, आपको अपने करियर पे फ़ोकस करना है या फिर फ़ोटोज़ पे फ़ोकस करना है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन